खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और बहुत रेलेवेंट प्रेयर की ब्रदर सूरत ने, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी अंडरस्टैंडिंग के बारे में है। तो ब्रदर खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। बिफोर दैट के मैं आपके साथ कलाम को शेयर करूं, खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आज के कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बहुत ब्लेसिंग देने वाला है। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदाबाद बरकत और जलाली नाम में डॉक्टर इरफान मलीहा की तरफ से आप सबको शालोम। मैं अपने आप को खुदा पाक रूह के ताबे करती हूँ और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आज एक बार फिर आपके साथ मिलके सीखूंगी और आपके साथ बांटूंगी। हालेलुया। आज का कलाम जो है, आज का जो वर्ड खुदावंद ने दिया वो है स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि खिर्द की रूह। खुदावंद के कलाम में से जो हम आज हवाला पढ़ेंगे वो है यसाया उसका 11 बाब और उसकी 1 और 2 आयत में आपके लिए पढ़ूंगी। आइज़ाया चैप्टर 11 और उसकी वर्स 1 और 2। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और यसी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र करते हैं। और दिस इज अबाउट द 7 स्पिरिट्स ऑफ द लॉर्ड, कि खुदावन की 7 स्पिरिट्स जो है उसके बारे में ये कलाम है। और खुदावन यहाँ पर अपने प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह का जिक्र करते हैं। और हम जानते हैं कि एक जनरेशन जो है वो यसी के तने से खुदावन यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर प्रोफेसी है कि यसी के तने से कोम्पल निकलेगी, यानी खुदावन यीशु मसीह की जो जनरेशन है, जो फैमिली ट्री है, वो यसी है। और यहाँ से खुदावन यीशु मसीह पैदा होंगे। और खुदावन कहता है कि उस शाख को खुदावन यीशु मसीह से उन्होंने तशबीह दी है या रिप्रेजेंट किया है। और कलाम कहता है कि खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी। अब खुदावन की जो रूह है, 7 स्पिरिट्स हैं, वो उस पर ठहरेंगी। और वो कौन है? वो खुदावन यीशु मसीह है। इट मीन्स कि 7 स्पिरिट्स ऑफ द लॉर्ड इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। हालेलुया। और 7 स्पिरिट्स ऑफ द लॉर्ड खुदावन यहोवा पाक खुदा के 7 एट्रीब्यूट्स हैं। और इन एट्रीब्यूट से एक शख्स जो है वो इस दुनिया में आया, एक इंसान आया, खुदा जमीन पे उतरा इंसान का रूप लेके यीशु मसीह की सूरत में, और ये 7 स्पिरिट्स उस पे ठहरती हैं। और आज जिस स्पिरिट के बारे में हम सीखेंगे वो है खिर्द की रूह, यानी कि द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग जो है खुदावन के कलाम की, हमें कैसे हम उसको पाते हैं और किस तरह हम उसको कलाम के अकॉर्डिंगली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अगर हम बिलीवर्स को देखें या नॉन बिलीवर्स को या किसी भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम बात करें, तो हर इंसान का एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर सपोज हम इस ग्रुप पर ही एक वर्स दे दें और यहाँ पर 8-10 लोग हों और हर एक शख्स से कहा जाए कि इस वर्स के बारे में वो कुछ बोले, तो डेफिनेटली खुदावन का पाक रूह उसको, उसकी समझ, उसकी अकल, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका जो नॉलेज है, या जितना वो खुदावन में ग्रो कर गया है, उसके अकॉर्डिंगली खुदावन उसको वो अंडरस्टैंडिंग देता है। क्योंकि खुदावन का कलाम इतना गहरा है, इट्स वेरी डीप, कि हम उसको नहीं, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि हम उसके कलाम की गहरी बातों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें। इसलिए खुदावन जो है वो अपने लोगों को उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, उनको बिल्कुल एक बच्चे से लेकर बड़े तक उसके अकॉर्डिंगली खुदावन जैसे उनको ट्रीट करता है। जैसे एक माँ जो है वो अपने बच्चों को फीड कराती है छोटे होते, फिर थोड़ी सी नरम ग़िज़ा, फिर सख्त ग़िज़ा। और खुदावन भी हमारा ऐसा ही है जो हमारी नशो-नुमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावन यीशु मसीह में कायम रहना, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह हिमसेल्फ इज द अंडरस्टैंडिंग। और जब यीशु हमारे पास है, इट मींस वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉर्ड। मगर ये जो स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये एक उस लेवल पे इंसान को लेके जाती है कि खुदावन का कलाम इब्रानियों उसके 5 बाब और उसकी 12 आयत में कहता है, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का कलाम कहता है, खुदावन के जिंदा पाक कलाम में देखेंगे, इब्रानियों 5:12 में लिखा हुआ है, हालेलुया, 5 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। और यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि वक्त
ऐसा है और तुम्हारी समझ ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हें उस्ताद के लेवल पे अब आ जाना चाहिए। इससे वर्स 11 में लिखा है, इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। खुदावन यहाँ पर हिब्रू इब्रानी जो कलीसिया थी, जो कलीसिया कायम की गई थी, उससे मुखातिब है। यहाँ पर खुदावन का खादिम उनसे बात करते हुए उनसे कहता है कि इंसान की जो अकल है और आपकी मेच्योरिटी अब उस लेवल पे जानी चाहिए कि आपको उस्ताद होना चाहिए। और खुदावन का जो कलाम है हमें जब उस स्टेज पर लेके जाता है कि हम कलाम को सीखते हैं और फिर हम उसको सुनाते भी हैं, उसको समझाते भी हैं, तो खुदावन का कलाम कहता है कि उस लेवल पे, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग खुदावन का कलाम यहाँ पर रिक्वायर करता है। और वो कहता है कि कलाम की तुम अभी इब्तदाई बातों में ही उलझ के रह गए हो, कि हर चीज खुदा के कलाम को जानते हुए भी, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद बावजूद भी ये चर्च ऐसा था जिसमें बहुत सा बिगाड़ पाया जा रहा था। और यहाँ पर जब वो अपना लेटर लिखता है और उसको इसके बारे में वो तनकीद करता है या उनको सिखाता है, क्योंकि वो अपने लेटर्स के थ्रू कलीसियाओं को टीच किया करता था। हालेलुया। और ये वो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के प्रेजेंस के होने से हमारी लाइफ में रिलीज होता है। हालेलुया। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ को भी देखें तो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में मेरे साथ देखें कि यीशु मसीह जब बहुत छोटे थे और जब वो हैकल में जाते हैं और हैकल में जाकर वहां पर जब 3 दिन तक उनके माँ बाप उनको ढूंढते रहे और वो उनको नहीं मिल रहे थे, तो खुदावंद का कलाम हमें बताता है मैथ्यू चैप्टर 10 और उसकी वर्स 11 में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 10, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के कलाम कहता है, प्रेज द लॉर्ड, सॉरी, लूक चैप्टर 2 और उसकी वर्स 46 में ये बात लिखी है। हम वहां देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जब 3 दिन तक अपने पेरेंट्स को नहीं मिल रहे थे, मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ उनको ढूंढ रहे कि खुदावंद यीशु मसीह कहाँ है, तो खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने कहाँ पाया? खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने उस्तादों के दरमियान तालीम को सुनते और सब वहां पर उनको प्रेज द लॉर्ड। लूक 2 और उसकी वर्स 46 में लिखा है, हालेलुया। और खुदावंद की अंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट उस पर ठहरी थी और उसको इतनी छोटी उम्र में ही वो बड़े बड़े टीचर्स में बैठता और बड़े बड़े टीचर्स के साथ वो कलाम की बातें करता और सवाल करता। इट मीन्स कि वो रबाइस के बीच में बैठ के वहां पर यरूशलेम में उसको वहां पाया। और खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि ये वो स्पिरिट है जो हमें अंडरस्टैंडिंग बख्शती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पाक हजूरी में होते हैं और उसको हम एज ए पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया। हम दो पर्सनालिटीज के बारे में खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज देखेंगे कि उनकी लाइफ में ये स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसे रिलीज हुई और किस तरह उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का जब फेस टू फेस एनकाउंटर किया तो उन पर ये अंडरस्टैंडिंग रिलीज हुई। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में जबूर में लिखा है, जबूर 49, साम 49 और उसकी वर्स 20 में लिखा है, आदमी जो इज्जत की हालत में रहता है पर खिर्द नहीं रखता जानवरों की मानिंद है जो फना हो जाते हैं। इट मीन्स कि जिसके पास खुदावंद यीशु मसीह नहीं है उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और कलाम कहता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल जानवर की मानिंद है, कि वो फना हो जाता है। मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना इस दुनिया को जीने की और ना उसको किसी और बात की समझ है। जिस तरह अभी हम पास्टर जी के साथ भी हिकमत के बारे में सीख रहे हैं, इमसाल में से सीख रहे हैं, और इमसाल बिल्कुल इंसान की कंप्लीटली तरबियत को लेके है। वो आपकी तरबियत के लिए वो एक ऐसी किताब है जिसको जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद की अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर रिलीज होती है और खुदावंद का कलाम हमारी तरबियत करता है। और यहाँ पर लिखा है कि इंसान इज्जत की हालत में अपनी जिंदगी तो गुजारता है एक आम आदमी, मगर
जो खिर्द नहीं रखता वो फना हो जाता है, उसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का शुक्र करते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी अंडरस्टैंडिंग दी। खुदावन यीशु मसीह जब अपने लोगों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ थे, तो उन्होंने मैथ्यू चैप्टर 10 और उसकी वर्स 11 और उसका चैप्टर 11 भी, 10 चैप्टर एंड 11 और उसकी वर्स 1 तक खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया हर एक बात के लिए कि उन्होंने किस तरह टीचिंग करनी देनी है, उन्होंने किस तरह किसी के घर में एंटर होना है, उन्होंने कैसे किसी से हदिया लेना है, और सारी टीचिंग खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दी, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ थे और वो उस अंडरस्टैंडिंग लेवल को उनकी जिंदगी में डेवलप कर रहे थे, जिस पे चाहते थे कि जब वो चले जाएंगे तो उन्होंने फिर यीशु की उन्हीं बातों को याद करके अपनी तरबियत पानी है और खुदावन की अंडरस्टैंडिंग में चलना है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का शुक्र करते हैं। आइए खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से सब मिलके देखते हैं जॉन चैप्टर 3 और उसकी वर्स 1 to 5 आपके लिए पढ़ूंगी। 2 ऐसी पर्सनालिटीज को देखेंगे हम, और फिर हम देखेंगे कि खुद कैसे उनकी लाइफ में खुदावन ने स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रिलीज किया। हालेलुया। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से मिलके देखते हैं यूहन्ना 3 बाब और उसकी वर्स 1, 3 बाब उसकी वर्स 1 से लेकर मैं आपके लिए 5 तक पढ़ूंगी, 6 तक पढ़ूंगी। प्रेज द लॉर्ड। जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 5 to 6। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। और यहाँ पर निकोदेमस बहुत बड़ा रब्बाई था। वो यहूदियों का जो लॉ टीचर होते हैं वो था, यानी वो टीच करता था, लोगों को कलाम पढ़ाता था। एज वी ऑल नो कि शरीयत जो है वो हर एक यहूदी इंसान के अंदर रची बसी है, क्योंकि बचपन से लेकर उनका ये दस्तूर है कि उनको शरीयत पढ़नी है, और उसके बाद उनकी कॉलिंग है कि इफ दे वांटेड टू डेडिकेट देमसेल्फ एज अ रबाई तो फिर वो उसके लिए टीचिंग लेते हैं, अदरवाइज हर एक शख्स कलाम से वाकिफ है। और यहाँ पर निकोदेमस खुदावन की पाक हजूरी में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये बात जान चुका है कि खुदावन यीशु मसीह ही मसाया है और ये निजात देने आया है। और यहाँ पर वो इस बात का इकरार करता है कि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक तो खुदा उसके साथ ना हो। और वो रात की तारीकी में खुदावन से निजात लेने के लिए और उसको एक्सेप्ट करने के लिए आता है। मगर हम देखते हैं कि ये टीचिंग उसके अंदर होने के बावजूद उसको सब कुछ पता है, पूरी शरीयत से वो वाकिफ है, सारे कलाम से वो वाकिफ है, मगर उसके बावजूद भी इस भेद की गहरी बात को वो नहीं समझ पाया, क्योंकि वो यस्सु को कलाम में ढूंढ ही नहीं सका, वो यस्सु मसीह को उस तरह जान ही नहीं सका कि शरीयत जो है, पूरा कलाम जो है, जो भी नबियों के सहीफे हैं, कलाम मुकद्दस यीशु मसीह की ही तरफ इशारा करती है, वो फोर शैडोइंग थिंग्स है। तो क्या दुनिया का नॉलेज, या इंसान बहुत कलाम भी पढ़ ले और बहुत समझ भी रख ले और 50 दफा भी इस कलाम को पढ़ ले या साल में 10 दफा भी इस बाइबल को खत्म कर दे, तो क्या स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसकी लाइफ में आ सकती है बिना यीशु मसीह के? बिल्कुल भी नहीं। कलाम इस बात को डिनाई करता है। ये शख्स बहुत बड़ा रपाई था और यीशु से बात करता है, और खुदावंद यीशु मसीह इसको कहते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यीशु ने फिर उसको झिड़का। यीशु ने उससे कहा वर्स 5 में, क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, वो जिस्म के मुताबिक सोचता है। वो कहता है माँ के पेट में जाकर मैं वापस कैसे पैदा हो सकता है कोई शख्स, बिकॉज ही इज नॉट अवेयर ऑफ न्यू बर्थ। तो खुदावन ने, यीशु मसीह ने उसको यहाँ डांटा। यीशु ने कहा, जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और वर्स 10 में लिखा है,
यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? अब अगर कोई उस्ताद है जो सब कुछ जानता है और उसके पास कलाम की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, इज़न्ट इट अमेजिंग कि कोई इंसान सब कुछ जानता हो, कलाम को भी जानता हो और उसको ये अंडरस्टैंडिंग ही ना हो। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि उस्ताद होकर तू इन बातों को नहीं जानता। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ उससे मुखातिब हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फेस टू फेस एनकाउंटर खुदावंद यीशु मसीह के साथ होने के बावजूद भी वो उस अंडरस्टैंडिंग को नहीं जान पाया। बट वी ऑल नो कि जब यीशु मसीह को सलीब से उतारा गया तो वहां पर निकोदेमस भी था जो उनके बैरियल के सारे काम में उसने आगे बढ़कर काम किया, बिकॉज वो जानता था वो एक सीक्रेट खुदावन का शागिर्द था। और जब यीशु को मिला तो फिर खुदावन ने उस पे स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रिलीज किया। हालेलुया। खुदावन के कलाम में से हम दूसरे ऐसे शख्स के बारे में देखेंगे कि दूसरा ऐसा कौन सा शख्स था जिसको इतनी नॉलेज होने के बावजूद और बड़े जोश से भरा हुआ था और खुदा के लिए समझता था मैं बहुत बड़े बड़े काम करता हूँ, मगर खुदावन की नजर में वो सब कुछ क्या था। तो हम सब मिलके देखेंगे खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से फिलिपियो उसका 3 बाब और उसकी वर्स 9, फिलिपियो 3 बाब और उसकी वर्स 5 to 9 में आपके लिए पढ़ूंगी। खुदावन के कलाम में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। ये साउल की बात हो रही है। साउल एक ऐसा शख्स था, हम जानते हैं कि वो एक ऐसा शख्स था जो खुदावन के लोगों के खिलाफ बड़े जोर शोर से काम करता था। और कलाम मुकद्दस में अगर हम इससे पहले के वो रेफरेंस देखें, अगर हम अमाल की किताब में जाएं और वहां पर हम देखें तो वहां पर हमें ये बात मिलती है कि वो किस तरह खुदावन के लोगों को तंग करता था, यीशु के लोगों को वो तंग करता था और उनको दुख देता था। यहाँ पर उस शख्स का आप इंट्रोडक्शन सुनिए कि कितना हाई प्रोफाइल वो इंसान है और कितना हाई लेवल पे वो खुदावन के करीब है और कितना वो खुदा को जानता था, कितना वो शरीयत से वाकिफ था और किस तरह जोश और वलवले से भरा था। खुदावन के कलाम में लिखा है, फिलिपियो 3 बाब और उसकी वर्स 5 से ऑनवर्ड्स में आपके लिए पढ़ूंगी। कलाम कहता है, उसका इंट्रोडक्शन सुनिए। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम और बनियामीन के कबीले का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। यहाँ पर वो कलाम में अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं जोश और वलवले के एतबार से कलीसिया को सताने वाला था। और बार बार हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो इस बात का इकरार करता है कि मैंने किस तरह खुदावन के लोगों को सताया और उनको दुख दिया, जबकि ये शख्स भी कोई आम शख्स नहीं था, जिसके पास भी प्रॉपर टीचिंग थी और ये शरीयत को जानता था, ये खुदावन के आईन और उसके अहकाम को मानता था, तो भी ये यीशु मसीह को नहीं पहचान सका और यीशु के खिलाफ ही वो खड़ा होके यीशु के लोगों के अगेंस्ट वो खड़ा होकर काम करता था। कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब उसके 9 बाब में लिखा है, और साउल जो अभी तक खुदावन के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहन के पास गया और ये वो वक्त है जब खुदावन ने उसको पुकारा है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह से वो वाकिफ नहीं था। He does not have the spirit of understanding at that time, even though उसके पास शरीयत भी थी, उसके पास खुदा का कलाम भी था, वो उसका पढ़ता भी था। मगर यहाँ पर खुदा उनका कलाम हमें बताता है कि वो अपने बारे में कहता है, कलाम में वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए भी कहता है, और यहाँ पर अमाल की किताब 9 बाब में लिखा है कि वो अपनी धुन में मगन था कि खुदा के लोगों को सताता था। और कलाम कहता है, और उसने दमिश्क की इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगने वाले जिनको वो उस तहरीक तहरीक पर पाए, ख्वाह मर्द ख्वाह औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। और उसने उसको सरदार काहिन ने ये हुक्म दिया, वो सरदार काहिन के पास गया कि वो इबादत खानों में से
घसीट कर औरतों को, मर्दों को, खुदावंद यीशु मसीह के लोगों को वो कैद करता था और उनके साथ बहुत बुरा सलूक करता था। और कलाम कहता है कि जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिरदा चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने ये नहीं कहा कि तू मेरे लोगों को सताता है, क्योंकि जो उसके लोगों को छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। और खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि यहाँ पर साउल ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसका फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ और उसने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। और फिर हम देखते हैं कि कितने जोरों शोर से उसने खुदावंद के लोगों की प्रोटेक्शन के लिए काम किया और अंजील की उसने मनादी की और उसने बहुत सी कलीसियां कायम की। हालेलुया। और ये वो फेस टू फेस एनकाउंटर है जिसके वसीले से स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंसान की जिंदगी में रिलीज होती है। हालेलुया। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में इंसाल में लिखा है 8 बाब और उसकी 8 आयत में, मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं, इसमें कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं, समझने वाले के लिए सब साफ है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं। और ये भी पौलुस रसूल भी जो था, ये गमलीएल के एक टीचर था और उससे इसने तालीम पाई थी। और इसका जिक्र जो है हमें अमाल उसके 22 बाब में मिलता है खुदावन के कलाम में। प्रेज द लॉर्ड। 22 बाब में हमें मिलता है, 22 बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, मैं यहूदी हूँ और कलकिया के शहर तरसस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत उस शहर में गमलीएल के कदमों में हुई। अब ये बहुत बड़े रहबाई के कदमों में जो कलाम हमें बताता है, मैंने बाप दादा की शरीयत की खास पाबंदी की तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसे तुम सब आज के दिन हो। और वो अपनी यहाँ पे गवाही देता है कि मैं खुदा के काम में सरगर्म था, क्योंकि जिससे वो खुदा का काम समझ रहा था उसी काम को वो खुदा के लोगों के अगेंस्ट यूज कर रहा था, बिकॉज उसकी लाइफ में स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अब हम खुदावन के कलाम में से देखते हैं कि खुदावन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो किन लोगों की जिंदगी में है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उसको ओन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के कलाम में से जल्दी से देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 13, मैथ्यू चैप्टर 13 और उसकी वर्स मेरे साथ देखिए 11। उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। खुदावंद का कलाम यहाँ पर कहता है, अपने शागिर्दों से खुदावंद यीशु मसीह मुखातिब है और उनसे कहता है कि तुम्हें आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है। नाउ जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अपने शागिर्दों को कि तुम्हें दी गई है, और ये समझ हर उस बिलीवर को दी गई है जिसने यीशु मसीह को एज ए पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट किया है, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माना है। उसकी जिंदगी में ये स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी उसी वक्त रिलीज हो गई जब उसने उसको एक्सेप्ट किया है। हालेलुया। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, वर्स 23 पढ़ेंगे, और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो हैं जो कलाम को सुनता और समझता और फल भी लाता है, कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो ये जो फल आपकी लाइफ में फलता है, यहाँ पर बड़ी गौर तलब बात है। खुदावंद का कलाम कहता है जो कलाम को सुनता और समझता है, यानी कि समझ दी गई है, उसको समझता है जो शख्स, उसकी ही लाइफ खुदावन की हजूरी में फलदार है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं। लूक चैप्टर 24 और उसकी वर्स मेरे साथ देखिए 44 एंड 45। और ये खुदावन के कलाम में हमें वर्स मिलती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था। जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हो। फिर उसने उनका जहन खोला कि किताब मुकद्दस को समझें।
और उसने कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। नाउ खुदावन ने अपने शागिर्दों के जहन को खोला, क्योंकि आसमान की बादशाही की समझ खुदावन के लोगों को दी गई है। स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग खुदावन के लोगों को दी गई है और वो इस बात को समझते हैं। उन्होंने यीशु मसीह को कहाँ पर पाया, यीशु मसीह को उन्होंने कहाँ से समझा? उन्होंने मूसा की तौरात, नबियों के सहीफों और ज़बूर में ही यीशु मसीह को ढूंढा और उसे वहां पर पाया। हालेलुया। क्योंकि वी ऑल नो कि उस वक्त शरीयत थी और खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने शरीयत पे ढूंढा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको समझ बख्शी और स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को उनकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त रिलीज किया, उनके बंद जहन को खोला, क्योंकि यीशु के जाने के बाद खुदावंद के पाक रूह ने टेक ओवर किया और उनको हर वो बात याद दिलाई जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे की थी। प्रेज द लॉर्ड। और कलाम कहता है कि खुदावंद ने उनको समझ बख्शी ताकि वो यीशु मसीह को अंडरस्टैंड कर सके। और यहाँ पर कलाम में स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलीज हुई। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। लूक चैप्टर मेरे साथ देखिए, लास्ट हम देखेंगे वर्स। कलाम कहता है 1 जॉन चैप्टर 2 और इसकी वर्स 26 में लिखा है। तो खुदावंद का कलाम अपने लोगों से कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम उसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। हालेलुया। और सिखाने वाला कौन है? खुदावन यीशु मसीह। सिखाने वाला कौन है? खुदावन यीशु मसीह का वो मसा जो हमारी जिंदगी में रहता है, और वो मसा खुदा का पाक रूह है। तो खुदावन का कलाम कहता है कि तुम्हें कोई ऐसी जरूरत नहीं कि तुम्हें आकर कोई सिखाए, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग, वो स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, क्योंकि तुम्हें बादशाही की समझ दी गई है, खुदा के भेदों की समझ तुम्हें दी गई है। इसलिए जब उस मसा में कायम रहना है और यीशु में कायम रहना है और उसके फेस टू फेस एनकाउंटर को रिसीव करना है, तो खुदावन का वो मसा, खुदावन की वो स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ के अंदर हमेशा कायम रहती है। और जब जब हम उसके कलाम को सुनते, सीखते और समझते हैं, तो हमारी जिंदगी फलदार होती है। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है यूहन्ना 15 बाब में और उसकी वर्स 5 देखेंगे। खुदावन का कलाम कहता है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और हम देखते हैं कि खुदावन ने निकोदेमस को कैसे समझाया, उस भेद को उस पे खोला और अंडरस्टैंडिंग को इंट्रोड्यूस कराया। और जब हम साउल को देखते हैं तो वहां तो खुदावन ने उसको कसरत से बरकत दी। खुदावन का इतना जोर की प्रेजेंस उसने महसूस की और इतनी जोर से उसकी जिंदगी शेक हो गई कि वो देख भी ना सका 3 दिन। और खुदावन ने उसको अपनी वो अंडरस्टैंडिंग बख्शी कि मैं कौन हूँ, तू मेरे लोगों को नहीं सताता बल्कि तू मुझे सताता है। और वो ग्रेट इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि कलीसिया लेवल पे उसका कितना बड़ा रोल उसने प्ले किया। हालेलुया। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें चुना और हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग दी, अपना आप हमें दिया, और आज हमने मसीह को पहन लिया है। स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर मूव होती है। और अगर हम चाहते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग खुदावन की वो भेद की बातें हम पे खुलें, तो हमें जरूर बहुत ज्यादा दुआ में ठहरने की जरूरत है और यीशु मसीह के साथ हर वक्त जुड़े रहने की जरूरत है, ताकि वो हमसे अपने भेद की बातें खोले और वो हम दूसरों तक पहुंचाए और बायस बरकत ठहरे, हमारी जिंदगियां फ्रूटफुल हों और खुदावन का नाम हमारी जिंदगियों से कसरत से जलाल पाए। खुदावन का शुक्र करते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।